श्री कृष्णा सालग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह हमेशा कार्तिक स्नान करती और खूब धर्म पुण्य दान यज्ञ करती थी। घर में एक छोटे से सालग्राम जी विराजमान हो रहे थे। वह सुबह दोपहर रात को तीनों समय लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी। आधे से ज़्यादा समय उसका भगवान की सेवा में ही बीत जाता था। एक बार वह कार्तिक में गंगा स्नान करने जा रही थी। सोचा सालग्राम जी की सेवा पूजा कैसे होगी, भगवान अकेले रहेंगे तो भूखे बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है कि पड़ोसन के यहाँ आती हूँ। वह पड़ोसन के यहाँ सालग्राम जी को लेकर गई और पड़ोसन से कहा कि तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर देना, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। पड़ोसन ने कहा रख तो लेती हूँ लेकिन मुझे इनकी सेवा पूजा करनी नहीं आती है, तुम बताओगी वैसे कर दूंगी। बुढ़िया ने कहा तुम सवेरे उठ के स्नान कर लो, उसके बाद इनकी घंटी बजाकर उठाना, गंगा जल से स्नान कराना और उस गंगा जल में तुलसी डालकर चरणामृत बनाकर पूरे परिवार को देना। फिर भगवान को वस्त्र पहनाना, मोर मुकुट पहनाना, चंदन लगाना, तुलसी व फल चढ़ाना, धूप दीप से आरती करना। सुबह भोग में दूध का भोग लगाना, दोपहर में जो भी रसोई बने उसका खाना भोग लगाना, शाम को आरती करना, रात को दूध पिलाकर सुला देना। ऐसे ही सेवा पूजा कर लेना। यह कहकर पड़ोसन के पास सालिग्राम जी को छोड़ गई। अब पड़ोसन उसके कहे अनुसार सब कुछ वैसे ही करा। सुबह भगवान को जगाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन तिलक लगाया, दूध का भोग लगा दिया, घर के काम में लग गई। जब दोपहर का खाना थाली में लगाकर भोग लगाने आई, देखा दूध वैसे के वैसे रखा है तो चिंता में पड़ गई कि भगवान की सेवा में क्या चूक हो गई जो भगवान ने दूध नहीं पिया। अब खाना तो खा लो, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं खाना भी नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया। और ये देखकर पड़ोसन ने कहा कि भगवान आपकी मालकिन तो 1 महीने में आएगी, तब तक भूखे कैसे रहोगे, आप बीमार हो जाओगे, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। उसने भी जिद पकड़ ली। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर पहनकर छोटे से लड्डू गोपाल बनकर पट्टे पर बैठ गए, दूध भी पी लिया, खाना भी खा लिया। भगवान को खाना खाते देखकर पड़ोसन बहुत खुश हुई, खुद ने भी खाना खाया। अब रोजाना भगवान आते, जो पड़ोसन कहती वैसे ही करते। पूरा महीना बीत गया, पड़ोसन खूब खुश हुई, सोचा चलो भगवान रोजाना जीम लेते हैं। अब पड़ोसन के खूब धन के भंडार भर गए। 1 महीने में वह खूब धनवान हो गई। वह सोचती थी अपने घर जब से शालिग्राम जी आए हैं तब से खूब ठाट हो गए, मगर पड़ोसन तो आते ही भगवान को ले जाएगी। यह सोच ही रही थी कि उधर पड़ोसन तीर्थ से आई और स्नान करके अपने लड्डू गोपाल को लेने आ गई। आकर पड़ोसन का गेट खटखटाया, देखा तो पड़ोसन की तो हवेली ही बदल गई और घर में खूब अंधन के भंडार भर गए। यह देखकर अचंभा करने लगी कि 1 महीने में ही घर कैसे बदल गया। पड़ोसन ने गेट खोला, दोनों ने गले मिलकर आपस में बात करी। अब पड़ोसन ने कहा कि तुम अपने भगवान को देख लो, कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गए, मैं तो रोजाना अच्छे से सब काम करती थी, वह दोनों समय खाना व दूध पिला देती थी। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि ये बहन ये क्या कह रही हो, भगवान कभी खुद नहीं खाते, खुद नहीं पीते, भगवान को तो सिर्फ भोग लगता है। पड़ोसन ने कहा नहीं, मैं तो खुद बैठकर रोजाना खाना खिलाकर बाद में ही खाना खाती थी। यह बात उसके समझ में नहीं आई तो पड़ोसन ने कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो तुम कल सुबह मेरे घर आकर देख लेना, 1 दिन और सालग्राम जी को मेरे घर रहने दो। पड़ोसन ने कहा ठीक है, ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, बहुत वर्ष बीत गए सेवा करते, कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए और इसको रोजाना आकर दर्शन देते हैं, यह जरूर झूठ बोल रही है। उसने 1 दिन के लिए भगवान को वहीं छोड़ दिया। दूसरे दिन पड़ोसन रोजाना की तरह भगवान की सेवा पूजा करी, दूध पिलाया, खाना खिलाने लगी। तब प्रार्थना करने लगी, भगवान आज जरूर तुम्हारी मालकिन के सामने आ जाना, नहीं तो वो मुझे झूठा सब बतलाएगी। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब उसकी मालकिन उसने मालकिन को अपने घर बुलाया और भगवान को जिमाने लगी। भगवान ने सोचा कि पड़ोसन की वजह से उसको भी दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान छोटे से लड्डू गोपाल बालक का रूप धरकर बैठ गए, खाना खाने लगे। भगवान ने मोर मुकुट लगाकर पीताम्बर पहनकर बंसी हाथ में ले ली। यह रूप देखकर मालकिन चरणों में गिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे को कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए और इसको रोजाना दर्शन देते हो। प्रभु का हाथ पकड़ लिया। प्रभु अपने आप ऐसे खाने लगे तो विश्व का क्या होगा, आप तो केवल भोग ही लगाया करो। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं हमेशा भोग ही लगाया करूँगा, लेकिन सच्चे भक्तों की खातिर मुझे स्वयं आना पड़ता है।
तुम हमेशा घमंड में रहती थी कि मैं सालग्राम जी की सेवा पूजा करती हूँ, इसलिए तुमको कभी दर्शन नहीं दिए। इसने तो सच्ची भक्ति करी, भावना से भगवान को भोग लगाया, अपने हाथ से खिलाया। इसकी भक्ति में ही बड़ी शक्ति थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और आज तुम्हें भी इस पड़ोसन की वजह से ही दर्शन हुए हैं। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और प्रभु दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रभु, जैसे आपने पड़ोसन को दर्शन कराया, उसके अंदर के भंडार भरे, वैसे सबके करना, कहता न सुनता न उकारो बर्तन, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए वैकुंठी भगवान की जय।